अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग से संबंधित विषय में पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से रेखीय प्रोग्रामिंग की सिंप्लेक्स विधि के माध्यम से अधिकतम करों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एक नया सवाल लेंगे जिसे सिंप्लेक्स विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, अधिकतम करों का ही क्वेश्चन है। पाई बराबर दे रखा है 60x1 प्लस 100x2 और इसको सोल्व करने के लिए प्रतिबंध दे रखे हैं 4x1 प्लस 5x2 लेस और इक्वल टू 40, 6x1 प्लस 3x2 लेस और इक्वल टू 42 और लास्ट दे रखा है 2x1 प्लस 6x2 लेस और इक्वल टू 42। जैसा कि हमने पिछले वाले सवाल में किया था कि जब भी हम सिंप्लेक्स विधि से सवाल करेंगे तो पहले हम तीनों समीकरण में 3 स्लैक चर राशि जोड़ेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले में मैंने लिखा 4x1 प्लस 5x2, इसमें हमने s1 जोड़ा, हो गया बराबर 40। 6x1 प्लस 3x2, इसमें s2 जोड़ा, ये हो गया 42। थर्ड इक्वेशन है 2x1 प्लस 6x2, s3 वेरिएबल इसमें जोड़ा तो मान लीजिए 42 हो गया। क्यों लेस और इक्वल टू है तो हमने मान लिया कि s1 जोड़ने पर ये बराबर हो जाता है, इसमें s2 जोड़ने पर बराबर हो जाता है, इसमें s3 जोड़ने पर ये बराबर हो जाता है। अब देखिए किस प्रकार से हमको सिंप्लेक्स विधि के माध्यम से लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्या को सॉल्व करना है, इसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोग्राम लेंगे। तो प्रोग्राम में देखिए मैंने कल भी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले आपको पाई लेना है लाभ, इसके बाद प्रोग्राम वेरिएबल, उसके बाद क्वांटिटी लेनी है, फिर आपका आएगा x1, x2, s1, s2, s3। सबसे पहले क्या, पाई प्रोग्राम वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए s1, s2, s3 और तीनों पर प्रॉफिट नए इंट्रोड्यूस है, तीनों पर प्रॉफिट 0 है। क्वांटिटी देखिए पहले पर है 40, दूसरे पर है 42, थर्ड पर है 42। अब देखिए x1 और x2 के गुणांक देखेंगे। देखिए अब इसको कैसे करना है। x1 का गुणांक है 4, x2 का गुणांक है 5, s1 का गुणांक है 1, s2 का गुणांक है 0, s3 का गुणांक है 0। इसमें x1 का गुणांक है 6, दूसरा 3, इसका s2 है इसलिए 1, s3 नहीं इसलिए 0। यहाँ x1 का गुणांक है 2, s2 का गुणांक है 6, s1 नहीं है इसलिए 0, s2 भी नहीं है इसलिए 0, s3 है इसलिए 1। ये हमने पहले से क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया है सिंप्लेक्स मेथड का। अब इसमें देखिए प्रॉफिट देखेंगे CJ। फर्स्ट में देखिए प्रॉफिट होता है 60 का, सेकंड में प्रॉफिट होता है 100, इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें प्रॉफिट नहीं है। सबसे पहले ZJ लेंगे। ओके, तो अब मैंने पिछले सवाल में कहा था सबसे पहले क्या करना है आपको, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें s1, s2, s3 जोड़ देंगे। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे पाई यानी लाभ, प्रोग्राम वेरिएबल यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, फिर हम लिखेंगे x1, x2, s1, s2 और s3 और ये होता है रेशो। रेशो क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए कैसे करना है इसको। हमने क्या किया, s1, s2, s3 में यहाँ देखिए लाभ में कुछ नहीं दे रखा है क्योंकि लाभ वाला इक्वेशन है वो हो गया 60x1 प्लस 100x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। क्योंकि इसमें s1, s2, s3 नहीं है इसलिए तीनों प्रोग्राम पर प्रॉफिट 0, 0, 0 आएगा। क्वांटिटी देखिए 40, 42, 42, क्वांटिटी लिखनी 40, 42, 42। इसके बाद हमने इसको उतारा 4, 5, s1 इसलिए 1, तो देखिए 4, 5, s1 इसलिए 1, s2, s3 नहीं इसलिए 0। इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में देखिए x1 का गुणांक 6, x2 का गुणांक 3, s1 नहीं है इसलिए 0, s2 है इसलिए 1, s3 नहीं है इसलिए 0। थर्ड में देखिए x1 का गुणांक 2, x2 का गुणांक 6, s1 नहीं है इसलिए 0, s2 भी नहीं है इसलिए 0, s3 है इसलिए 1। अब देखिए ZJ कैसे निकालते हैं इसको आप समझेंगे। ZJ कैसे निकालते हैं, वैसे तो फर्स्ट वाले में 0 ही आएगा। क्या करना है ZJ के लिए, 0 का इससे गुणा करना है, फिर 0 का इससे गुणा करना है, फिर 0 का इससे गुणा करना है।
तो क्या होगा, जेड जे आप समझ लें, जेड जे फर्स्ट है 0 गुणा 4 प्लस 0 गुणा 6 प्लस 0 गुणा 2, ये आएगा 0। फिर 0 का 5 से गुणा हुआ, अगले 0 का 3 से गुणा हुआ, अगले 6 से। देखिए इस 0 का 4 से, इस 0 का 6 से, इस 0 का 2 से, तो 0। फिर 0 का 5 से, फिर 0 का 3 से, फिर 0 का 6 से। फिर देखिए 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, ये 0 का 1 से, इस 0 का 0 से, इस 0 का इस 0 से। फिर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, दैट इज ऑल्सो 0। इस 0 का इस 0 से, इस 0 का 1 से, इस 0 का 0 से। और लास्ट है देखिए पहले 0 का 0 से, दूसरे 0 का 0 से, तीसरे 0 का 1 से, तो भी आएगा 0। तो जेड जे यहाँ हमेशा ही वैसे भी, क्योंकि ये तीनों 0 है, तीनों इससे गुणा हुए तो 0, ये तीनों इससे गुणा हुए तो 0, ये तीनों इससे गुणा हुए तो 0। अब आपको करना है सी जे माइनस जेड जे। तो 60 में से 0 गया तो 60, 100 में से 0 गया 100, ये 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0। तो ये आपको इस प्रकार से जेड जे निकालना है, मैंने करके बताया। बाकी तो ये तीनों 0 है, इन तीनों 0 का इनसे गुणा होगा तो 0 आएगा, इन तीनों 0 का इनसे गुणा होगा तो 0 होगा। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या देखना है, सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या 100, तो इसको लिखेंगे आप इनकमिंग वेरिएबल, यानी प्रोग्राम में x1 आएगा, प्रोग्राम में x2 आएगा। कौन सा आएगा, x2। अब इन तीनों में से s1 s2 s3 में से बाहर कौन सा जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ करके देखेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 5, ये तो आया 8। देखिए ये 40 है, इसमें 5 का, देखिए ये प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, इसको मैंने टिक लगा दिया, अंदर आ रहा है प्रोग्राम में। तो हमने 40 में 5 का डिवाइड किया, 42 में 3 से डिवाइड किया, तो 42 डिवाइडेड बाई 3 तो आया 14, और 42 डिवाइडेड बाई 6 ये 7। देखो इस 40 का 5 से डिवाइड किया तो आया 8, 42 को 3 से डिवाइड किया और 42 को 6 से डिवाइड किया, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है इसको बोलते हैं आउटगोइंग। यानी प्रोग्राम के अंदर x2 आया है, प्रोग्राम से बाहर चला गया s3, तो अब प्रोग्राम वेरिएबल रह गए हमारे s1 ऐसा का ऐसा है, s2 ऐसा का ऐसा है, x3 आ गया इसकी जगह। और अगर हम लाभ की बात करें तो इस पे लाभ 0, इसमें लाभ 0, x2 पर लाभ 100 रुपए का है। तो ये हमारा वापस देखिए, ये CJ ये आपको यहां से क्लोज कर देते हैं। अब वापस वो का वही बन रहा है। तो क्या हुआ, जितना क्या किया, प्रोग्राम के अंदर S1 पहले से था, S2 पहले से था, गया अंदर आया x2 तो अंदर आया, और गया कौन सा, s3 गया, क्योंकि यहां सबसे छोटी संख्या होगी वो आउटगोइंग वेरिएबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस पूरी लाइन को हमको, ये देखिए ये अंदर जाने वाला है, ये बाहर आने वाला है, तो ये की एलिमेंट हो गया। क्या करेंगे, ये इनकमिंग वेरिएबल है x2, आउटगोइंग वेरिएबल s3, तो x2 में भी ये 6 है, s3 में भी 6 है, तो ये कॉमन वेरिएबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को 6 से विभाजित करेंगे। तो 42 को 6 से भाग दिया तो आया 7, 2 में 6 का भाग दिया तो आया 1/3, 6 में 6 से डिवाइड किया तो आया 1, 0 में 6 का भाग दिया तो आया 0, 0 में 6 का भाग दिया तो 0, और इसका मान आया 1/6। अब हमको ये दो लाइन और बनानी है, S1 और S2 की। अब इसके लिए आपको ट्रिक सीखनी है कि S1 और S2 कैसे बनाना है। तो देखिए S1 की लाइन जो है वो है 40, 4, 5, 1, 0, 0। इस पूरे में से यहां क्या है, इस वाली लाइन में 5 है, तो हर में से आप 5 घटा दीजिए। मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन, न्यू लाइन है 7, 1/3, 1, 0, 0, 1/6। इसको सोल्व करेंगे
7 5 जा 35, 40, ये आएगा 5, ये आएगा 12 माइनस 5, ये आएगा 7/3। ये 5 में से 5 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, और ये आएगा -5/6। इसी प्रकार से दूसरी लाइन है, वो दूसरी लाइन है कौन सी, 42, 2, 6, 0, 0, 1। हर में से, इसमें देखिए इस लाइन में 3 घटाया था, सब हर में से 5 घटाया था क्योंकि इसमें 5 था, वैसे इसमें 3 है हर में से। 42, 6, 3, ये गलत लिखा है, ये वाली लाइन 42, 6, 3, 0, 1, 0, हर में से 3 घटाएंगे, गुणा नई लाइन, नई लाइन है 7, 1/3, 1, 0, 0, 1/6। मैंने देखिए ये लाइन हमारे पास आ गई, पर मैंने नहीं उतारी ताकि आपको यूं नहीं लगे कि नई लाइन कौन सी है, नई लाइन इसलिए मैंने ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। पहली मैंने लिख के रख दी, दूसरी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने ये लिख दी तो आप सोचेंगे कि ये वाली नई लाइन हो गई क्योंकि ये बाद में आई है, इसलिए इन दोनों को एक साथ करके रफ वर्क पर फिर आप इसमें उतारेंगे। तो ये कहते हैं 42 में से 21 गए 21, 3 से 3 गया तो आएगा 5, 3 से 3 गया तो आएगा 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 0, और ये आएगा -1/2। अब देखिए मैंने दोनों लाइन तैयार कर ली, अब मैं इसको उतारूंगा। तो पहली लाइन है 5, 7/3, 0, 1, 0, -5/6। दूसरी लाइन है, यहाँ आएगा 21, यह आएगा 5, 0, फिर 0, फिर 0, फिर -1/2। इसमें ये 1 आएगा, सॉरी देखिए ये 1 आएगा, 1 - 0 बराबर 1, थर्ड में आएगा 1, इसको बराबर में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं चेंज कर रहा। तो ये हमने फर्स्ट पिवटिंग कर ली। अब इनका कोई काम नहीं है, ये हमने रफ वर्क किया, चूंकि आपके पास तो रफ कॉपी रहेगी, कॉपी के आप पीछे लिख सकते हैं रफ वर्क, पर मेरे पास ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है तो मैंने रफ वर्क भी यहीं किया है, आपको वहाँ रफ वर्क अलग से कर देना है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ वर्क की हमें ज़रूरत नहीं है तो मैंने मिटा दिया। अब वापस हम ZJ निकालेंगे, ZJ निकालेंगे। ZJ के लिए 0 का गुणा इससे, 0 का गुणा इससे, देखिए क्या करेंगे, ZJ 0 गुणा 7/3 प्लस 0 गुणा 5 प्लस 100 गुणा 1/3, ये आएगा 100/3। दूसरा आएगा 0 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 100 गुणा 1, ठीक है, तो ये आएगा 100। तीसरा आएगा 0 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 100 गुणा 0। थर्ड आएगा 0 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 100 गुणा 0। फिर आएगा 0 गुणा -5/6 प्लस 0 गुणा -1/2 प्लस 100 गुणा 1/6, ये आएगा 100/6। फर्स्ट देखिए, जीरो गुणा 7/3 प्लस 0 गुणा 5 प्लस 100 गुणा 1/3, 0 गुणा 0, 0 गुणा 0, 100 गुणा 1। फिर ये सब देखिए, तो यहाँ पर आपका देखिए फर्स्ट आएगा 100/3, सेकंड आ रहा है 100, ये आ रहा है 50/3, ओके। अगला आ रहा है 0, अगला आ रहा है 0, ये आ रहा है 50/3। अब हम CJ माइनस ZJ करेंगे। ये आपको ZJ कैसे निकालते हैं वो आपको पहले भी मैंने सिखाया था। कुछ नहीं करना है, इनका इससे गुणा करना है, फिर इसका इससे गुणा करना है, इन तीनों का फिर इन तीनों से करना है, फिर इन तीनों का इन तीनों से करना है, ऐसे आप ZJ निकालेंगे। अब देखिए क्या करना है, CJ माइनस ZJ करना है। तो
60 में से 100/3 जाएंगे, 60 माइनस 100/3 तो आएगा 180 माइनस 100/3 तो आएगा 80/3। फर्स्ट आ गया 80/3। 100 से 100 जाएंगे 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से माइनस 50/3 जाएगा, 0 माइनस 50/3 तो आएगा माइनस 50/3। सेकेंड में आएगा माइनस 50/3। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ये है, तो ये आएगा इनकमिंग वेरिएबल, यानी प्रोग्राम के अंदर अब x1 आएगा। अब बाहर कौन सा जाएगा, बाहर कौन सा जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पिवटिंग करेंगे। ये प्रोग्राम वेरिएबल अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट वाला होगा 5/7 मल्टीप्लाई 3 तो आएगा 15/7। ये 21 डिवाइडेड बाई 5, ये 7 डिवाइडेड 1 मल्टीप्लाई 3, ये आएगा 21। तो देखिए 15/7, 15 डिवाइडेड बाई 7 का मान आता है 2.14। 21/5, इसका मान आता है 4.2 और ये 21 है, तो ये आउट गोइंग हो जाएगा। तो ये आपका की लिमिट हो जाएगा, यानी प्रोग्राम के अंदर आ रहा है x1, बाहर जा रहा है s1। तो नए सिरे से देखेंगे, x1 अंदर आ गया, s2 यूं का यूं ही है, x2 यूं का यूं ही है। x1 पे प्रॉफिट आएगा 60 रुपये का, इसमें प्रॉफिट का 0 का, इसमें 100 का। अब इस पूरी लाइन को हम 7/3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 6 से डिवाइड किया था पूरी लाइन को, तो इसको 7/3 से डिवाइड करेंगे तो आया 15/7, अभी किया था। 7/3 को 7/3 से किया तो क्या आएगा 1। इसमें 7/3 का भाग दिया तो क्या आएगा 0, इसमें 7/3 का भाग दिया तो है 3/7, इसमें 7/3 से डिवाइड किया तो 0। 5/7 में 7/3 करेंगे, माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई 7/3 तो 3/7, 2 माइनस 5/14। ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारी कंप्लीट। अब देखिए फर्स्ट लाइन हो गई, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, जगह की दिक्कत नहीं आए। माइनस 5/14, 0, ये 0, ये 1। अब दो लाइन बनानी है, नीचे की दोनों लाइन बनानी है, कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, पहले लाइन लिखेंगे पूरी, नीचे की दोनों लाइन लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरी लाइन को उतारेंगे। क्लियर? लाइन है 21, दूसरा 5, 0, 0, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस, सब में से माइनस, इस लाइन का क्या कटेंगे 5, मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन। न्यू लाइन है 15/7, 1, 0, 3/7, 0 माइनस 5/14। इसी प्रकार से एक और लाइन का कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। ये लाइन है 7, 1/3, 1, 0, 0, 1/6। इसमें से हर में से 1/3 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस लाइन में 1/3 है। मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन, न्यू लाइन है 15/7, 1, 0, 3/7, 0 माइनस 5/14। कैलकुलेट करना है अब इनको। तो देखिए ये हुआ 21, पहले वाला देखिए 142 माइनस 75/7,
21 मल्टीप्लाई 7 माइनस 75, 72/7, यह आया 72/7। 5 में से 5 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यह आएगा माइनस का 15/7। 1 में से गया 1, ये आया लास्ट वाला, देखेंगे माइनस का 1/2 है, प्लस का 25/14 आ गया। 14 मैंने एलसीएम ले लिया तो -7 + 25 रहेगा, तो 18/14, तो आएगा 9/7, ये आ गया 9/7। तो S2 ये लाइन आ गई 21 वाली, यहाँ लिखेंगे 72/7, 0 0 माइनस 15/7, 1 9/7। ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर दी। इधर की लाइन को कैलकुलेट करेंगे। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 घटाएंगे। वन 32/7, सॉरी 21, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 7 7 जा 7 3 जा 21, तो आएगा 44/7। 1/3 से 1/3 गए 0, 1 में से ये गया तो यह 1, 3 से 3 कटा तो आया -1/7, 0 में से 0 गया 0, ये आएगा 1/6 प्लस 5/42, 42 एलसीएम आएगा, 7 + 5, 12/42। ट्वेल्व अपॉन 42, 3 से काटते हैं, 2/7, 2/7। ओके, तो इस लाइन को उतारेंगे 44/7, दूसरा 0 1, फिर आया -1/7, फिर आया 0 और फिर आया 2/7। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, वापस ZJ निकालेंगे। ये काम का नहीं है, मिटा दें, कंफ्यूज नहीं हो आप। अब क्या करना है, वापस ZJ निकालेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो थोड़ा आपके लिए आसानी रहेगी बाद में। अब देखिए, वापस ZJ निकालेंगे तो 60 ZJ 60 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 100 × 0, पहला तो आएगा 60, दूसरा आ रहा है 60 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 100 × 1, दूसरा आ रहा है 100, तीसरा 60 × 3/7 प्लस 0 × 0, ओके, प्लस 100 × -1/7, तो वो आएगा 180/7, 100/7, 180/7 से 100 निकलेगा तो आएगा 80/7। ओके, फिर आएगा 60 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 100 × 0, दैट इज 0। फिर आ रहा है 60 × -5/14 प्लस 0 × 9/7 प्लस 100 × 2/7। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 30, ये 7, तो ये आया माइनस का 150/7 प्लस का 200/7, तो बचेगा 50/7।
ये 50/7। तो जेड जे उतारा 60, 100, 80/7, 0, 50/7। और जेड सी जे माइनस जेड जे, 60 से 60 गया 0, 100 से 100 गया 0, 0 में से 80/7 गया था -80/7, 0 में से 0 गया 0, ये आया -50/7। कोई भी पॉजिटिव संख्या नहीं है। सी जे माइनस जेड जे में एक भी पॉजिटिव संख्या नहीं है। ये सारी की सारी या तो 0 है या नेगेटिव है। इसका मतलब हमारा कंप्लीट हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल कंप्लीट हो गया तो अब हम ये देखेंगे, चेक करते। अगर देखिए आपको प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 60 × 5/7, अपने पास जगह नहीं है, इस पर करके बताता हूँ। प्रॉफिट 60 × 15/7 प्लस 0 × 72/7 प्लस 100 × 44/7। तो प्रॉफिट कितना आएगा? ये तो आया 900/7 प्लस 0 प्लस 4400/7। 5300 डिवाइडेड बाई 7, 757.14 757.15। ये आपका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा 757.14। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिंप्लेक्स मेथड कंप्लीट हो गया। कैसे इसको सॉल्व करना है? अब देखिए, फर्स्ट x1 का मान आया 15/7, x2 का मान आया 44/7, s1 का मान आया 0, s2 का मान आया 0, s2 का मान आया 72/7 और s3 नहीं है इसलिए 0। देखिए कैसे निकालना है। x1 बराबर 15/7, s2 बराबर 72/7, x2 बराबर 44/7, s1 नहीं है इसलिए 0, s2 नहीं है इसलिए 0। अब देखिए सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या था? 4x1 प्लस 5x2 प्लस s1 बराबर 40 आना चाहिए। करके देख लेते हैं। यह है 4 × 15/7 प्लस 5 × 44/7। इसका मान नहीं है, इसका मान 40 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 60/7 176 प्लस 0 फर्स्ट इक्वेशन है 4x1 प्लस 5x2 प्लस s1 = 40। तो 4 × 15/7 प्लस 5 × 44/7 प्लस दिस।280/7। ये देखिए 40 आया। ये मल्टीप्लिकेशन गलत है। 4 2 22। तो देखिए पहला इक्वेशन सही है एकदम। इसी प्रकार से हम दूसरा इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने प्रूव किया। अब इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम दूसरा इक्वेशन उधर सिद्ध कर देते हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन हमने क्या लिया था। सेकंड इक्वेशन में हमने s2 जोड़ा था और s2 का मान दिया हुआ है, तो उससे भी हमको चेक हो जाएगा कि जो हमने किया है वो सही, s2 का मान भी सही है या नहीं है, ये भी हमको चेक हो जाएगा। क्या करना है हमको? सेकंड इक्वेशन जो लेंगे उस सेकंड इक्वेशन को इसमें रखेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी है
6x1 प्लस 3x2 प्लस s2 ये बराबर होना चाहिए 42 के। तो 6x1 का मान कितना आया था 15/7, x2 का मान आया था 44/7 और इसका मान आया था 72/7, ये बराबर होना चाहिए 42 के। सॉल्व करके देख लेते हैं। 90/7 जोड़ लेते हैं। 90 प्लस 132 प्लस 72 294/7 42। बिल्कुल सही आया सेकंड में। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड था। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 3 को भी हम चेक कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है 2x1 प्लस 6x2 प्लस s3 इजिकल टू 42। 2 मल्टीप्लाई 15/7, 6 मल्टीप्लाई 44/7, इसका मान 0 आया, ये 42 के बराबर होना चाहिए। तो आया 30/7 30 प्लस 264 डिवाइडेड बाय 7, ये 42 आता है। 294/7 दैट इज 42। तो देखिए ये मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, इसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि x1 x2 के मान हमारे सही हैं। ये दिखा रहा हूँ कि तीनों समीकरण बिल्कुल संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब जो हमने x1 x2 और s1 s2 इनके मान निकाले ये बिल्कुल सही है। अब आपको सारी चीज़ चेक हो गई, अब प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट हमारा होता है 60x1 प्लस 100x2 प्लस s1 प्लस s2 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ये हमारा लक्ष्य फलन था। तो आया 60 मल्टीप्लाई 15/7 प्लस 100 मल्टीप्लाई 44/7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 72/7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो ये आएगा 900 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 7 पाई। तो पहले भी हमने करके चेक किया था इसको। 4400 प्लस 900 कुल मिला के हो गया 5300 डिवाइडेड बाई 7 757.142, ये प्रॉफिट आएगा 757.142। ये का ही आंसर आ रहा है 757.142। तो इस सवाल के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझे होंगे कि किस प्रकार से सिंप्लेक्स मेथड में अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से पूरे के पूरे सिंप्लेक्स मेथड को आप हल कर पाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देखिए, स्टेप बाय स्टेप कॉपी और पेन साथ में रखिए और जैसे जैसे मैं करता हूँ वो आप चेक करते चलिए। 100% आपको सिंप्लेक्स मेथड इस विधि से आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।